नेटवर्क डिवाइसेस कोई थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज फिजिकल इसको देखते हैं, ठीक है। आप लोग इन्हें चेक कर सकते हो। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़े थे हब के बारे में। हब कहाँ पे यूज की जाती है? हब हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है, ठीक है। पुराने हब मार्केट में मिलेंगे लेकिन बड़े मुश्किल से मिलेंगे। अब मैं मार्केट वाला हूँ लेकिन मैंने इन्हें यूज़ की है, मेरे पास पड़ी हुई अपनी है, ठीक है, किसी और की नहीं है। ये मेरे बेलैंक की एक हब पड़ी हुई है पुरानी। हब करता क्या है? मल्टी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। उनके पास मल्टी पॉइंट्स, मल्टी कंप्यूटर, मल्टी वर्क स्टेशन या हैंड यूजर को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं। कितने? नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं। इसकी डिफरेंसेस मैंने आप लोगों से पूछी थी, इसके एक अलग वीडियो मैंने बना करके देनी है आप लोगों को, ठीक है। इसमें तकरीबन 8 पोर्ट्स होती है हमारे पास और इसकी वोल्टेज भी कम है। डीसीए के पास 6 वोल्ट की पावर चाहिए इसको। कितनी? 6 वोल्ट की यहाँ पे पावर चाहिए इसको। ये कहाँ पे यूज होती है? लेयर 1 में यूज होती है। लेयर 1 बोले तो फिजिकल लेयर। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं। जल्दी से बताया करो। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस है, नॉन इंटेलिजेंट है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है। इसमें कंसोल पोर्ट नहीं है जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सको। इसमें कंसोल पोर्ट नहीं है जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सको। इसमें सिक्योरिटी नहीं है। ये ऑफ डुप्लेक्स के मोड में काम करती है। ऑफ डुप्लेक्स बोले तो अगर PC1 PC2 को डेटा सेंड कर रहा है तो इस वक्त 2 1 को रिप्लाई नहीं कर सकता। ऑफ डुप्लेक्स 2 वे क्या था? ऑफ डुप्लेक्स 2 वे कम्युनिकेशन बट वाज वन साइड At a time. क्या था? 2 वे कम्युनिकेशन बट वाज One side at a time. एट अ टाइम। ये ऑफ डुप्लेक्स। अब सीरीज में ये है, इसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? अगर PC1 PC2 को डेटा सेंड कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप में ब्रॉडकास्ट करेगा, तमाम पोर्ट्स को डेटा सेंड करेगा, तमाम पोर्ट्स को डेटा सेंड करेगा। लेकिन इसमें कोलिजन डोमेन एक है। कोलिजन डोमेन से मुराद ये है आपके पास, अगर यहाँ पे PC1 PC2 को डेटा सेंड करे तो 3 4 को सेंड नहीं कर सकता। करेगा तो क्या होगी? कोलिजन होगी, टकराव होगी, क्योंकि यह ऑफ डुप्लेक्स के मोड के ऊपर काम कर रहे हैं, सही। और इसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, मैंने इसकी बात की थी। और क्या थी इसकी फंक्शन? एक पोर्ट खराब हो सकता एक पोर्ट में मसला है तो तमाम पोर्ट्स में इश्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट, Non security. नॉन सिक्योर है मेक टेबल जी। मेक टेबल नहीं होता। हाँ, ये जो है ना आईपी को जानता है ना मैक एड्रेस को जानता है। ये बिट्स के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि फिजिकल लेयर की डिवाइस है। 0 1 के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक। और कुछ इसमें वोल्टेज के बारे में बताएं। जॉइंटर का भी नहीं, ये एज ए रिपीटर भी काम कर सकते, ज्वाइंटर नहीं, ये एज ए रिपीटर भी काम कर रहे हैं। अगर आपके पास एक लैन है, ठीक है, आपने किसी को डेटा सेंड करना है, एक स्विच यहाँ पड़ी तो एक तकरीबन 200-250 मीटर के ऊपर पड़ी है, तो दरम्यान में ये 100 मीटर तक आपकी ट्विस्टेड पेज केवल 100 मीटर तक काम कर रही है। 100 मीटर के बाद क्या होगी? डेटा लॉस होगी, सिग्नल ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसे एज ए रिपीटर यूज कर सकते हो। रिपीटर एक अलग डिवाइस में थी, आप इसको भी रिपीटर कह सकते हो। आपकी वही सिग्नल रीजनरेट होंगी, देन 100 मीटर और जाके काम कर लिया आपके पास। इसमें बैंडविड्थ शेयर होती है। बैंडविड्थ शेयर से बता दिए, इसमें आपके पास 8 पोर्ट्स आ रहे हैं। समझे आपके पास 8 MB की नेट आ रही है तो हर पोर्ट में के पास 1 MB डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 1 MB समय तकसीम हो जाएगी, जो कि स्विच में ये सी नहीं है। ये मेरे पास बेलैंक की है, आप लोग नज़दीकी से देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इसको